अच्छा, भगवान के एक विवाह हुए हों तो काम चले, बात बने, कोई दिक्कत नहीं, एक तो करा ही दिया। भगवान के ऐसे 16,108 विवाह भय, बिल्कुल शॉर्ट में भी करते हैं तो 16,108 दिन की आवश्यकता है। हाँ, लेकिन हम ऐसे ही स्पर्श करके विवाह में चर्चा करेंगे। भगवान की 8 पटरानियां हैं, 16,100 रानियां हैं। पटरानियों का मतलब विशिष्ट, और 16,100 रानियां। तो 8 विवाह तो भगवान ने अलग अलग किए, सत्यभामा से, कालिंदी से, मित्रवृंदा से, लक्ष्मणा से, सत्या से, ये भगवान ने अलग अलग विवाह किए, पर 16,100 विवाह भगवान ने इकट्ठे किए। अच्छा, भगवान ने 16,100 विवाह कैसे किए? एक राक्षस था, पृथ्वी का पुत्र, जिसका नाम था भौमासुर। भौमासुर नाम का एक, नरकासुर नाम का एक राजा था। वो बड़ा आतताई, इतना आतताई कि जिस भी राज्य में युद्ध करने जाता था वहां युद्ध तो लड़ता था, वहां की सुंदर सुंदर रानियों को, सुंदर सुंदर दासियों को बंदी बना करके घर में ले आता था और बंधन में डाल देता था। हाँ, और बंधन में डाल करके वह बड़ा अत्याचार करता। भगवान को खबर लगी तो भगवान ने एक पत्र भेजा कि भाई तू मान जा, मत ऐसी दुर्गति कर। पर कहां वो मानने वाला। तो कालांतर में भगवान ने युद्ध करने का विचार किया, ठाकुर जी ने, और भगवान ललकारते हुए पहुंच गए, ए भाई भौमासुर, अच्छा तो भाई तैयार हो जा लड़ने के लिए। बेचारा भौमासुर लड़ने के लिए आया, बेचारा तो नहीं कह सकते, और उसकी मति मारी गई भगवान से लड़ने के लिए। और जैसे ही ठाकुर जी से लड़ने के लिए आया, भगवान ने युद्ध में उसका वध कर दिया, मारा गया। मारा गया तो भगवान ने सभी 16,100 रानियों को बंदी से मुक्त किया। अच्छा, जाओ सब अपने अपने घर को जाओ, भगवान की बड़ी कृपा हो गई, तुम सब बंधन मुक्त हो गई। तो सभी रानियां हाथ जोड़कर ठाकुर के चरणों में गिर पड़ी। महाराज, और तो सब ठीक है, अब हम कहीं नहीं जा सकते। भगवान ने कहा क्यों? देखो, रानियां कहती सरकार हमारे पास 2 ही रास्ते हैं। भगवान, हमारे ऊपर कलंक लग गया कि हम भौमासुर की बंदी गृह में रहे, तो ना तो हमें पति स्वीकार करेंगे और ना ही हमको माता पिता स्वीकार करेंगे। तो भगवान ने कहा कहां जाओगी? तो रानियां हाथ जोड़कर बोली, हमारे पास प्रभु 2 ही रास्ते हैं। कौन कौन से? एक तो आपकी शरणागति और दूसरा मृत्यु। या तो हम प्राण त्याग दें सो अच्छा है, अथवा फिर आप हमें स्वीकार कर लो सो अच्छा है। भगवान बोले देखो भाई, स्वीकार करना तो बड़ा मुश्किल है, हमारी पहले ही 8 शादी हो चुकी, अब हम कैसे स्वीकार करें? रानियां बोली सरकार हमें इससे कोई मतलब नहीं है, या तो आप आज्ञा दो तो हम प्राण त्याग दें। भगवान मुस्कुराकर बोले इससे अच्छा तो तुम बंदी गृह में ठीक थी, लेकिन अब बाहर निकल आई तो कोई बात नहीं, चलो आ जाओ सब शरण में। और 1 2 3 4 5 6 7 भावनें पड़ी और भगवान के 16,108 विवाह संपन्न हो गए। कितने विवाह हुए? 16,108। बात यही नहीं रुकती, जरा सुनो। प्रत्येक रानी के 10-10 संतानें हुई। अब लगाओ जोड़ गुणा भाग। 1,61,080 तो केवल भगवान के पुत्र हुए और एक एक कन्या। बात यही नहीं रुकती,
जब इन बालकों के विवाह हुए तो इनकी भी 10-10 संतानें हुई। भगवान का, श्री नंदनंदन ठाकुर जी का उस वक्त 55 करोड़ परिवार की जनसंख्या पहुंच गई। 55 करोड़ भागवत में वर्णन आया है, 55 करोड़ ठाकुर जी की जनसंख्या पहुंच गई। अब नारद जी का तो दिमाग खराब, नारद जी का दिमाग इसलिए खराब कि आदमी का एक ब्याह हो जाए, उससे पूछो तुम्हारी हार्ट बीट कैसी है, हाँ, तो दिमाग खराब हो जाए। हमारे चंगीलाल की नई नई शादी हुई, अब होती नई नई है किसी किसी की, तो चंगीलाल की नई नई शादी, नई नई लुगाई, तो चंगीलाल इतना आलसी राम, इतना आलसी राम के चंगीलाल ने एक मंत्र सीख लिया झाड़ा लगाने का। तो जो भी घर पे आवे वो नीम का जो होता ना, उसे क्या बोलते हैं, झोंका, लोचा, झोंका, झोंका, नीम का झोंका हाथ में लेवे और मंत्र लगावे। लुगाई हमेशा हैरान रहे कि ये दिन ना रात, अच्छा कोई ना कोई आ ही जाए, और कोई ना भी आए और कोई बता दे महाराज हमारे तो पेट में दर्द है, आजा झोंका लग जाए, सोई नीम का झोंका उठावे और मंत्र ठोक दे। एक बार पत्नी ने सोचा जरा मैं देखूं तो ये कौन सा मंत्र बोलते हैं, बटर बटर करते रहते हैं। चंगीलाल ने लिया नीम का झोंका, लगा, घर बांधू, आकाश बांधू, पाताल बांधू, मरघट बांधू, 7 समुद्र बांधू, और लगाने लगा मंत्र। तो घरवाली का दिमाग खराब हो गया, चिल्ला करके बोली अपना मकान तो तुझसे बांधते नहीं बनता है, तू पूरा 7 समुद्र बांधने पे बैठा है। आ गया हाँ, हाँ, घर की छानी तो खुली पड़ी है और तू 7 समुद्र बांध रहा है, आकाश बांध रहा, पाताल बांध रहा है, बंद करिए सब। उस दिन के बाद चंगीलाल ने फिर झोंका लगाना ही बंद कर दिया। तो नारद जी ने विचार किया कि हमारी तो शादी हुई नहीं थी तब भी बंदर बन गए, इनको बंदर बनना पड़ा विवाह के चक्कर में। और सरकार के तो 16,108 विवाह हुए हैं। जरा देखें तो भगवान कैसे रहते हैं, भगवान कैसे लीलाएं करते। हम जरा भगवान का युद्ध करवा दें, क्योंकि नारद जी का काम तो है आग ही लगाना। जरा भगवान की हम लड़ाई करवा दें, भगवान को जरा कौतुकता में आनंद दे दें, हम भगवान की जरा लीलाओं में थोड़ा सा प्रवेश करें, जरा भगवान को नजदीक से देखें कि भगवान विवाह के बाद किस परिस्थिति में है। क्योंकि नारद जी को लगा कि रानी तो 16,108, भगवान तो एक ही है, तो वो तो एक रानी के पास होंगे, या तो रुक्मणी जी के पास या सत्यभामा के पास, बाकी सब तो एकदम लाल होंगी, क्रोध भर जाएगा 2 मिनट में। तो नारद जी गए द्वारका, और भगवान की इतनी अद्भुत लीला कि सब रानियों को अलग अलग महल, तो भगवान ने 4थे नंबर के महल में प्रवेश किया नारद जी ने। और जैसे ही नारद जी ने 4थे नंबर के महल में प्रवेश किया तो क्या देखते हैं, भगवान यहाँ आराम कर रहे, विश्राम। अरे आइए नारद जी, आओ आओ, पधारो पधारो। कब आए हो? बस सरकार अभी अभी आए। आओ विराजो, और सुनाओ सब ठीक है? हाँ सब आनंद। नारद जी को लगा कि हम तो जिस महल में प्रवेश भाई ये तो यहीं मिल गए, इसका मतलब बाकी महलों में नहीं है, बाकी महलों में 8-10 जगह आग लगा सकते हैं। सोई नारद जी बोले अच्छा सरकार अब हमें आज्ञा दीजिए, हम फिर मिलेंगे। और नारद जी जल्दी जल्दी बाहर निकले और 10वें नंबर के महल में प्रवेश कर गए। और जैसे ही प्रवेश किया तो क्या देखते हैं कि वहां ठाकुर जी विश्राम कर रहे थे, यहां ठाकुर जी भोजन पा रहे। तो भगवान ने बोला ओ हो आइए नारद जी आइए। कब आए? नारद जी बोले बा अभी अभी मिले तो थे, अभी आपने स्वागत तो किया। भगवान बोले हम तो अभी प्रसाद पा रहे, बाहर निकले तक नहीं। जिस रानी के साथ भगवान वहां रह रहे थे तो रानी ने भी कहा नारद जी भांग आंग खा के निकले का सुबह से? नारद जी बोले ये तो बड़ा मामला गड़बड़ हो गया। नारद जी ने कहा अच्छा सरकार और तो हम सब ठीक है, हम बाद में मिलते हैं। नारद जी ने सोचा लगता है ये भीतर ही भीतर कोई इन्होंने दरवाजा बना रखा है, ये लीलाएं करते रहते हैं। इस बार नारद जी सीधे 300 नंबर के महल में भागे भागे गए, वहां तो ये पहुंच ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही नारद जी 300 नंबर के महल में प्रवेश भय सो क्या देखते हैं,
भगवान एक जगह विश्राम कर रहे थे, वहां भोजन कर रहे, यहां भगवान चौपर खेल रहे। अरे आइए नारद जी, आओ आओ, पधारो 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 पधारो। कब आए हो? नारद जी बोले सुबह से तो घूम रहे, अनेक बार आपने स्वागत कर लिया, अनेक बार आप मिल गए। तो भगवान बोले नारद जी कहीं तुम्हारा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? नारद जी बोले मतलब? भगवान बोले हमें लग रहा है थोड़ा तुम्हारा स्क्रू ढीला है, हम तो अभी अभी आपको मिल रहे हैं। और जो उस महल की रानी थी उन्होंने भी कहा हाँ बात सही है। नारद जी बोले आखिर ये मामला क्या है? जहां देखो वहां ठाकुर जी नजर आते हैं, और सत्य यह है प्रत्येक रानी को लगता है भगवान हमारे ही केवल पास में, बाकी अन्य किसी के पास में नहीं है, और हमारे प्रभु जी तो सबके पास में है। एक बात और हम यहां पर सावधान करेंगे, भगवान हमारे हैं ये बहुत अच्छा भाव है, लेकिन केवल हमारे हैं ये गलत भाव है। भगवान हमारे हैं पर सबके भी हैं। भगवान मतलब सूर्य, और सूर्य को जो देखेगा उसे लगता हम ही भरा दिख रहे। अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे समझो, अच्छा तपती हुई दोपहरी का सूर्य निकला हो, 20 मटकों में पानी भर दो आप, तो आप जिसमें झांकोगे उसमें सूर्य दिखाई पड़ेगा, 20 मटकों में सूर्य दिखाई पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य 20 हैं, ना ना, सूर्य तो एक हैं पर परछाई 20 में है। उसी प्रकार भगवान तो एक हैं पर बसे हुए सबके अंदर हैं। इसलिए भगवान हमारे विराट हैं, इसलिए हमारे ठाकुर जी विराट हैं। नारद जी का दिमाग खराब हो गया, बोलो सीताराम, जोर से बोलो। नारद जी का दिमाग खराब हो गया। क्या दिमाग खराब हुआ? अरे इतनी जगह गए युद्ध लड़ाई करवावे के लाने, कहूँ ना मिली, उल्टो 2-4 जगह हमें खा डांट खपवा दी। छोई नारद जी बाहर निकल आए। ये तो अद्भुत लीलाधर हैं, इनसे जीतना बड़ा मुश्किल है।